हेलो नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एक और बेहतरीन लेटेस्ट रेलवे की नई वैकेंसी के नोटिफिकेशन की जानकारी लेकर आए हुए हैं। आप सभी को बता दें, रेलवे द्वारा हाल ही में एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पैरा मेडिकल रेलवे वैकेंसी के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। साथियों, आप सभी को बता दें, ये जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें 600 से ज़्यादा बम्पर पोस्ट होने वाले हैं। इसमें विभिन्न पोस्ट होने वाले हैं, जैसे स्टाफ नर्स, लैब असिस्टेंट समेत विभिन्न पोस्ट इसमें होने वाले हैं। आप सभी के पास बेहतरीन मौका है। अगर आप रेलवे की कोई पैरामेडिकल वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, तो ये आपके पास एक लेटेस्ट अवसर है इस वैकेंसी में अप्लाई करने का। जानेंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में। क्या योग्यता मांगी गई है, क्या पात्रता होनी चाहिए, आवेदन शुल्क क्या लगने वाला है, क्या अप्लाई का प्रोसेस होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, कंप्लीट जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। साथियों, हमारे इस चैनल पर हमेशा ऑथेंटिक और लेटेस्ट वैकेंसी के जो नोटिफिकेशन आते हैं उसकी जानकारी अपडेट की जाती है। इसलिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी ऑल पर प्रेस कर दें और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें। ये वैकेंसी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के द्वारा जारी की गई है। बात करें इस वैकेंसी में पोस्ट नेम की, कौन कौन से इसमें पोस्ट होने वाले हैं, तो ये नर्सिंग के पोस्ट इसमें होने वाले हैं और इसमें फार्मासिस्ट के पोस्ट होने वाले हैं, लैब असिस्टेंट के पोस्ट होने वाले हैं और इसी प्रकार से विभिन्न पोस्ट इसमें होने वाले हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो इसमें 600 पोस्ट हैं, जिसके लिए अप्रूवल हो चुका है। और इसी के साथ अगर इसमें कोई पोस्ट एक्सटेंड किए जाएंगे तो उसका भविष्य में नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लें। बात कर ले जॉब कैटेगरी की, तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, जो आप सभी को पता ही होगा। अप्लाई करने के लिए आप सभी को इसमें ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। जॉब लोकेशन की बात की जाए तो अक्रॉस इंडिया, आप ऑल इंडिया से कहीं से भी हैं इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें आरआरबी पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट की, तो इसमें अभी जो वैकेंसी अप्रूव्ड डेट है वो 22 जुलाई 2026 है। अभी इसका ऑफिशियल फुल नोटिफिकेशन अपडेट नहीं किया गया है, बस वैकेंसी अप्रूव्ड का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और जल्द ही इसका एक डिटेल्ड फुल नोटिफिकेशन भी आप सभी को हमारे चैनल पर मिल जाएगा और उसमें भी कंप्लीट जानकारी आप सभी को हम बता देंगे। सबसे पहले बात कर लें यहाँ पर पोस्ट वाइज जो वैकेंसी डिटेल रहने वाली है, कितनी पोस्ट होने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टाफ नर्सिंग के पोस्ट पर यहाँ पर कुल 220 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। फार्मासिस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 150 पोस्ट होने वाले हैं। लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई करने के लिए लैब असिस्टेंट और लैब टेक्नीशियन के लिए 110 पोस्ट होने वाले हैं। इसी के साथ इसमें जो ईसीजी टेक्नीशियन के होने वाले हैं वो 70 पोस्ट होने वाले हैं और अदर पैरामेडिकल स्टाफ के, जिसमें विभिन्न स्टाफ शामिल होते हैं, वो 50 पोस्ट होने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये 600 पोस्ट के लिए वैकेंसी का अप्रूवल मिला है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस वैकेंसी में अगर आप अप्लाई करेंगे तो इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो उसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है। चले समझ लेते हैं इसकी डिटेल को। यहाँ पर स्टाफ नर्स में जो उम्मीदवार आवेदन करेंगे वो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएससी यानी नर्सिंग की डिग्री उनके पास होनी चाहिए, या 3 साल का जर्नल नर्सिंग या फिर 3 साल का जर्नल नर्सिंग कोर्स यानी डिप्लोमा होना चाहिए। इसी के साथ ही नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी आवश्यक है। इसके बाद फार्मासिस्ट वैकेंसी में अगर आप अप्लाई करेंगे तो इसमें उम्मीदवार का 12वीं साइंस से पास होना आवश्यक है। इसी के साथ आपके पास जो डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें आपका डी फार्मा या बी फार्मा होना चाहिए। इसी के साथ फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। बात कर ले इसमें लैब असिस्टेंट और टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, तो इसमें उम्मीदवार के पास कम से कम 12वीं साइंस के साथ पास होना चाहिए और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में होना आवश्यक है। ईसीजी टेक्नीशियन से संबंधित जो इसमें डिग्री मांगी गई है वो स्नातक की डिग्री यानी बीएससी आपके पास होना चाहिए, या ईसीजी मशीन ऑपरेशन में सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये इस वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन थी। इसकी डिटेल में जानकारी आप नोटिफिकेशन में प्राप्त कर पाएंगे, जिसकी जल्द ही हम अपडेट अपने टेलीग्राम ग्रुप पर करने वाले हैं। साथ ही इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपकी एज लिमिट क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार से होने वाली है, जैसे कि आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम जो आपकी एज होने वाली है वो 33 ईयर होनी चाहिए। एज कैलकुलेशन जो इसमें किया जाएगा वो एक्सपेक्टेड है कि 1 जनवरी 2026 या 1 जुलाई 2026 के आधार पर किया जाएगा। इस वैकेंसी में जो आपको सैलरी यानी वेतन मिलने वाला है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, जैसे कि स्टाफ नर्स के लिए जब आप अप्लाई करेंगे और आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो इसमें जो पे लेवल 7 आपको मिलेगा, उसके आधार पर आपका जो वेतन होगा वो 44,900 रुपये प्लस अन्य भत्ते मिलाकर कुल वेतन आपको 65,000 प्लस प्रतिमाह मिलने वाला है। इसी के साथ इसमें जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है उसमें पे लेवल 5 के आधार पर आपको वेतन मिलेगा और उसमें जो भत्ता मिलाकर आपको वेतन मिलेगा वो 45,000 प्लस रुपए मिलेगा। इसके बाद लैब असिस्टेंट के पोस्ट पर जब आपका इसमें सिलेक्शन होगा तो उसमें जो आपको वेतन मिलेगा टोटल मिलाकर 35,000 प्लस रुपए प्रतिमाह मिलने वाला है। तो इस प्रकार से आपको इस वैकेंसी के अंतर्गत टोटल आपका वेतन होने वाला है प्रतिमाह। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा वो किस आधार पर होगा, कैसे होगा।
तो उसकी डिटेल समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, इसमें आपकी कंप्यूटर आधारित एक परीक्षा कराई जाएगी, सीबीटी एग्जाम होगा, जिसमें 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा के लिए जो समय दिया जाएगा, आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा और इसी के साथ इसमें आपको प्रोफेशनल एबिलिटी टेस्ट जो होगा वो 70 अंक का होगा और जनरल अवेयरनेस का 10 अंक का होने वाला है। और जनरल व रीजनिंग के लिए आपको 10 अंक दिए जाएंगे और जनरल साइंस के लिए आपको 10 अंक शामिल इसमें किए जाएंगे। आप सभी को बता दें, परीक्षा में 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। जो भी सीबीटी में एग्जाम में पास हो जाएंगे उनको शॉर्टलिस्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कंप्लीट होने के बाद आपका मेडिकल एग्जाम कराया जाएगा और जिसमें आमतौर पर आपका C1 या C2 श्रेणियों के आधार पर उम्मीदवारों का पूरी तरह से मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। तो ये इसका कुछ सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। इसकी भी डिटेल में जानकारी आप नोटिफिकेशन में ले पाएंगे, इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना आवश्यक है, क्योंकि जैसे ही इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल अपलोड हो जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसकी जानकारी मिल जाएगी। बात कर ले इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए, तो ये ऑनलाइन प्रोसेस होने वाला है। ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से ही आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमने सभी इंपॉर्टेंट लिंक यहाँ पर दिए हुए हैं कि कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से इसमें लिंक है। यहाँ पर अप्लाई लिंक के सामने दिए गए क्लिक हियर बटन पर क्लिक करेंगे और आप अप्लाई कर पाएंगे। अभी ये लिंक एक्टिव होने वाला है, जल्द ही एक्टिव कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो अप्रूव्ड वैकेंसी का नोटिफिकेशन है उसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो अप्रूव्ड वैकेंसी जितनी है उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उसकी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहीं पर हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है। आपको ज्वाइन नाउ पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाना है। टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ने से आपको फ़ायदा ये होगा, जैसे ही कोई लेटेस्ट वैकेंसी की जानकारी आएगी, कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपको सबसे पहले यहीं पर उसकी जानकारी मिल जाएगी और आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लें इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट पर कैसे जाना है, तो आपको गूगल में जाना है और सर्च करना है edusahayata.com। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, चैनल के नाम से ही हमारी वेबसाइट है edusahayata.com। सबसे ऊपर ही आपको ब्लैक कलर का आइकन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। जब आप वेबसाइट ओपन कर लें तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लेटेस्ट जॉब्स, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर सबसे ऊपर ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा आरआरबी पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट 2026, आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आपको ये नहीं मिलता तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आने के बाद आपको उसका ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस वैकेंसी को ओपन करने के बाद यहाँ पर दी गई डिटेल को आपको कंप्लीट चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक का सेक्शन दिया गया है और यहीं से आप वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से लेटेस्ट वैकेंसी होने वाली थी जो आरआरबी की तरफ से जल्द ही जारी हो जाएगी और अप्लाई प्रोसेस में स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं और इसी प्रकार की जानकारी के लिए मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऑथेंटिक गवर्नमेंट की वैकेंसी की जानकारी मिलती है। कोई भी फेक वैकेंसी की जानकारी इस चैनल पर कभी भी अपलोड नहीं की जाएगी।